स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 1 प्रेरणा पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुरा बिहार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से और स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। आपकी कृतियां हैं नींद की नदी, कविता संग्रह, नॉर्थ कैप्सूल, कहानी संग्रह, सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह आदि। काव्य प्रकार, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। इस जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रेरणा, ये मतलब हमें जीवन के लिए प्रेरित करती है। ये कविता जो त्रिपुरारी जी ने लिखा है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। ये लेखक जो हैं अपने माँ और पिता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है। कवि वर्णन कर रहे हैं, जब मेरी माँ से मेरी फ़ोन पे बात होती है तो मेरी माँ बेवजह ही रोने लगती है और फ़ोन रखने के बाद मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत है नाजुक। कवि अपनी माँ के बारे में क्या बताते हैं, माँ मेरी मतलब फ़ोन पे ही रो पड़ती है और मैं उसको समझाता हूँ। जाहिर सी बात है, बच्चे समझाएंगे ही कि माँ क्यों रो रही, क्या तकलीफ़ है। तो फ़ोन रखने के बाद वो फिर कुछ नहीं बोलती है, तो फ़ोन रखने के बाद कभी भी रोने लगते हैं। और दूसरी पंक्ति में इन्होंने अपने पिता के बारे में वर्णन किया है कि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हम पिता में छुपे तौर पर एक माँ की ममता भी होती है। जो भी पिता होते हैं उनके अंदर भी ममता होती है, सेम जैसे माँ के अंदर होती है। लेकिन माँ क्या है, जल्दी प्रकट हो जाता है, लेकिन पिता जल्दी प्रकट नहीं हो पाता। अपने बालक को कष्ट में देखकर उसका भी दिल तड़प उठता है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में सख्त लग सकते हैं, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चे को आहत होता हुआ वह नहीं देख पाते। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उनको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। तीसरी पंक्ति में कवि ने क्या बताया है, पेरेंट्स के जो आज के ज़माने में, आज जो मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, माएँ घर में मतलब बच्चों को संभालती थी, घर का कामकाज देखती थी। लेकिन आज के आधुनिक मतलब जो आधुनिकीकरण हुआ है समाज का, इसमें क्या होता है, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, दोनों मतलब काम पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, पिता की मतलब दिन की शिफ्ट महीनों रहती है, माँ की फिर नाइट शिफ्ट रहेगी मतलब महीनों तक। ऐसे में बच्चों को क्या मिलता है, टुकड़ों में प्यार मिलता है। जब माँ रहेगी साथ में तो पिता नहीं रहेंगे, जब पिता रहेंगे साथ में तो माँ रहेगी। और उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उनको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सूर्य उगता है और अस्त होगा, ये मतलब नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो इसमें मतलब डूबना एक प्रकृति है और जब सूर्य डूबता है तो अगले दिन उगता भी है, ये भी फिक्स मतलब तय होता है। तो ये प्रकृति का नियम है, ये काल चक्र है, ये जीवन चक्र है। इसमें डूबना उगना दोनों एक नज़रों का धोखा है। ये जीवन मतलब स्तर है, जैसे सुख और दुख आते हैं जाते हैं, वैसे ये भी है, उगना और
अस्त होना, ये प्रकृति के नियम हैं। तो इसमें मन को मतलब अपने छोटा नहीं करना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कवि क्या कहते हैं, असफलता में ही सफलता छिपी होती है, इसलिए प्रयास करते करते कभी मतलब असफल हो जाओ तो निराश मत हो, फिर से मतलब अगर गिर गए तो फिर से उठो। चोट भले लग जाए, लेकिन क्या हर चोट हमें कुछ सिखा के जाती है, फिर हम कुछ अगला करने के लिए, नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कवि कहते हैं मनुष्य को विपत्तियों में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। किसी न किसी दिन, जैसे मतलब जीवन, जैसे हम रात दिन में देखते हैं, सूर्य उगता है, दिन भर रोशनी रहती है, प्रकाशमान होता है, फिर रात होती है, पूरा संसार अंधकार हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे जीवन में सुख और दुख का भी क्षण होता है। सुख अगर आया है तो ये मत मान के चलो कि जीवन पर्यंत ऐसे रहने वाला है, ये चेंज होने वाला है। और दुख जब आता है तो ये भी स्थिर नहीं है, ये भी चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो दिए मैंने, बीज हसरत के पास थी कुछ जमी ख्यालों की। अभी इस पंक्ति में इन्होंने लिया है कि कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकता है। मतलब सीखने की या कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र में कोई भी चीज़, नया प्रयास, नई कोशिश कर सकते हो। अगर एक बार आप जो है पीछे हो गए, किसी कारणवश आप कामयाब नहीं हुए, तो आपको वहाँ रुकना नहीं चाहिए। कभी ये प्रेरणा दे रहा है कि नित नए मतलब प्रयास कीजिए। एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब वहाँ रुकना नहीं है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो बो दिए मैंने, बीज हसरत के पास थी कुछ जमी ख्यालों की। मतलब अगर हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, हमें उससे शुरुआत करनी चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं आती जाएंगी, वैसे वैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर हम इकट्ठा बहुत ज़्यादा करने के प्रयास में शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वो शुरुआत करने का समय कभी नहीं आएगा। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा एक ही दीप के आगाज ए सफ़र, कर लेना रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। तो ये क्या बोला है कवि ने इस पंक्ति में कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुको मत। जितने भी साधन उपलब्ध हैं उतने से ही अपने काम की शुरुआत करो। अपनी आंखों में जब भी देखा एक बच्चा सा खुद को पाया, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो कभी अपने आप को, अपने अंदर वो एक बच्चे को पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब उनका मानना है कि हर इंसान में एक बच्चा छुपा होता है। वो इंसान तो बढ़ते जाता है, लेकिन वो बच्चा जो एक बचपन का जो जीवन रहता है वो हमेशा हमें हमारी स्मृतियों में, हमारे यादों में वो बना रहता है। तो हम, वो जो मन होता है वो कभी बड़ा नहीं होता शरीर के साथ, वो बच्चे के जैसा ही रहता है और समय समय पर वो हमें याद दिलाता है। कैसे वयस्क भले हो जाए, हम बड़े भले हो जाए, लेकिन वो जो मासूमियत है, बचपन है, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा रहता है। लोग गलत कहते हैं कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक से जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। कभी क्या कहता है, आंसू खुशियाँ एक ही शय हैं। अगर हम ध्यान दें तो मतलब एक आंसू, जैसे आंखों से आंसू भी निकलते हैं और खुशी के भी मतलब वो पता चलता है कि इंसान आंखों से खुश है। नाम अलग हैं लेकिन मतलब होती दोनों क्रियाएं एक ही जगह पे है, लेकिन इनके दोनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे पेड़ से बीज छुपा है, मतलब पेड़ ही फल लगता है, फल से बीज आता है, फिर उस बीज को हम रोपेंगे, मतलब ज़मीन में डालेंगे तो फिर से नया पेड़ आएगा। तो मतलब कुल मिला के दोनों का एक ही चक्र है ना। तो इन दोनों में से क्या है, दूजा मतलब दोनों एक ही हैं, एक ही प्रोसीजर से आते हैं, लेकिन इनके नाम अलग हैं और हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन जिसको ये समझ है, जो ये मानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। कवि क्या कहता है, चाहे जितनी ना उम्मीदी आए,
आपको क्या करना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। आदमी को कभी, इंसान को परिस्थितियाँ चाहे जितनी उल्टी हो जाएं, विपरीत हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए और हर हाल में अपनी उम्मीद को बना के रखना चाहिए। उम्मीद के सहारे आदमी जीता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है वह जीते जी मर जाता है, मृतक के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना।